जब चौकीदार ही चंपत हो जाए तो फिर खजाना कैसे बचेगा? आज भारत में करोड़ों राम भक्त तड़प कर यही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि यह मामला किसी नेता, अफसर, कारोबारी का नहीं है। यह मामला उस रामलला के चरणों में चढ़े दान का है जिसे भक्तों ने अपने भगवान को सौंपा था। किसी ने जमा पूंजी निकाली, किसी ने मां के गहने उतारे, किसी ने बच्चे की गुल्लक तोड़ी, तो किसी ने बुजुर्ग के पेंशन के एक हिस्से को कांपते हाथों से राजा राम के लिए अर्पित किया था। राम मंदिर में हर दान, हर सिक्के के पीछे एक भरोसा था, एक मन्नत थी, एक उम्मीद थी। लेकिन अब एसआईटी की जांच के बाद जो खबर आ रही है वो परेशान करने वाली है। चंपत राय समेत कई नाम हैं जिन पर सीधे सीधे उंगलियां उठ रही हैं। एफआईआर दर्ज होने की बात कही जा रही है। 2 करोड़ रुपया तो बरामदगी की बात हो चुकी है। कई 100 करोड़ का नुकसान सीधे तौर पर कहा जा रहा है। अब सवाल है कि अगर आरोप गलत हैं तो फिर इस बरामदगी क्या? और अगर यह सब कुछ पता चल गया है, अगर भक्तों के भरोसे के साथ राम मंदिर में दान पेटी के साथ खेला कर दिया गया है, तो महाराज, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो अभी रामलला के मंदिर में क्या कर रहे हैं? वहां के कार्यक्रमों का हिस्सा कैसे बन रहे हैं? मतलब कई बार तो मन में आता है कि यार, भगवान राम के दौर में जो राम जी की सेना थी वो बढ़िया था, बानर थी। क्योंकि अगर ऐसे इंसान होते तो शायद रावण के सोने की लंका को देखकर वहीं स्लिप हो जाते और कहते कि हम रावण की तरफ से लड़ लेंगे, पैसा तो दे रहा है, अमीर हो जाएंगे। आज राम भगवान के लाखों भक्तों के मन में टीस है। जिन हाथों में हमने आंख मूंद कर अपनी श्रद्धा को सौंपा था, वो हाथ साफ थे या चांदी के कौवा उड़ाने में माहिर थे? हां, आज सवाल उठ रहा है, वो चांदी का कौवा कहां उड़ गया जो एक महिला भक्त ने अपनी मन्नत से बनवाकर अपने हाथ से सौंपा था? वो 200 किलो की चांदी कहां गई जो 7 समंदर पार बैठे एक पूरे समाज ने प्रभु श्री राम के नाम पर भेजी थी? उस चेतावनी क्या हुआ जो 6 साल पहले दी गई थी और किसी ने सुनी तक नहीं? दान पात्र की चाबी किसकी जेब में थी? बिना तलाशे कर्मचारी कैसे आते जाते रहे? और सबसे तीखा सवाल कि जिन लोगों पर यह आरोप है वो आज भी अपनी कुर्सी से चिपके काहे बैठे हैं? क्या योगी जी, मोदी जी को यह दिखाई नहीं पड़ रहा है? और दिख रहा है तो फिर किसको बचाया जा रहा है? करोड़ों राम भक्तों की आस्था को या फिर चंद लोगों की कुर्सियों को? यह समझना बड़ा जरूरी है और आज व्यथित मन से एक एक परत खोलकर यह हम समझेंगे और समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और एक राम भक्त होने के नाते आज हृदय में बहुत पीड़ा है, दुख है। जब से यह खबर आई है तब से दुख है, क्योंकि 500 बरस का इंतजार लगा था रामलला का मंदिर बनने देखने में, लेकिन 5 साल नहीं हुआ कि मंदिर में चोरी चकारी की खबरें सामने आने लगी। दिल जो है वो टूट गया है, लेकिन बेबाकी से आवाज उठाना है और इस आवाज में आपको हमारा साथ निभाना है। हम आपसे कहते हैं कि हमारी ताकत बनिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल्स जुड़िए, ताकि जब जब हम जोर शोर से आवाज उठाएं वो वीडियोस आप तक पहुंच जाएं और आप उसे लाखों लोगों में शेयर कर सकें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, स्क्रीन पे लगा दिया है। अब खबर समझिए क्यों राम भक्त होने के नाते हमको पीड़ा हो रही है। आप जानते हैं, राम मंदिर में एक महिला जो राम भक्त थी, उसने अपनी श्रद्धा से चांदी की काक भुषंडी बनवाई थी। वही कौवा जिसे राम कथा में भक्ति का प्रतीक मानाता है, उनके लिए चांदी का टुकड़ा नहीं थी, सालों की मन्नत थी। तस्वीर मौजूद है भाई, जिसमें अपने हाथों से वो महिला उस कौवे को चंपत राय को सौंप रही है। महिला कहती है कि उनसे वादा किया गया कि ये जो कौवा आपने इतने प्यार से बनवाया है चांदी का, इसे गर्भगृह में भगवान के पास चढ़ाया जाएगा और इसकी रसीद उनके घर भेजी जाएगी। एक भक्त होकर कितना बड़ा लम्हा होगा कि भैया रामलला के गर्भगृह में हमारी एक छोटी सी भेंट होगी। भेंट भले ही उसको देने के लिए आपने कितनी कॉम्प्रोमाइज किया और कितना पैसा कौड़ी बटोरा, लेकिन कितनी खुशी की बात है एक राम भक्त के तौर पर कि रामलला के गर्भगृह में हमारी भेंट होगी। महिला यह जानकर चैन से लौट आई कि उनकी श्रद्धा सही जगह पहुंच गई। फिर इंतजार शुरू हुआ। दिन बीता, हफ्ता बीता, महीना बीता। आरोप है कि ना रसीद आई, ना फोटो, ना जवाब, एक चुप्पी जो हर बढ़ते दिन के साथ और बड़ी होती गई।
आज महिला पूछ रही हैं कि उनका वो चांदी का कौवा कहां उड़ गया। और ये सवाल अगर आपको लग रहा है किसी एक महिला तक सीमित है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये सवाल 7 समंदर पार तक गया है। विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैसल्स ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राजू मनवानी ने आरोप लगाया कि पूरे सिंधी समाज ने मिलकर राम मंदिर निर्माण के लिए 1-1 किलो की 200 चांदी की ईंट बनवाई थी, जिन पर समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल की तस्वीर अंकित थी। 26 जनवरी 2021 को 12 देशों से आए 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये ईंटें खुद चंपत राय को सौंपी गई थी। पर वो कहते हैं कि 5 साल बीत गया, न रसीद मिली, न जानकारी कि वो कहां है चांदी की ईंट, कहां इस्तेमाल हो रही है। दान के वक्त चांदी की कीमत करीब 1.5 करोड़ थी, जो आज 6 से 7 करोड़ रुपया होगी। यानी कि अकेले समाज का इतना बड़ा दान और उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं। मनवानी कहते हैं कि पहले सवाल नहीं उठाया, क्योंकि भरोसा था कि भाई हमने दिया है, राजा राम के नाम पर दिया है तो राम के काम आया होगा। लेकिन अब जब देख रहे हैं कि पैसा कौड़ी मार लिया गया है, सैकड़ों करोड़ के हेराफेरी की बात आ रही है, तो मन में चिंता हो रही है, दुख हो रहा है, सवाल आ रहा है कि हम तो राम के नाम पर दिए थे। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष ने अपने काम में इस्तेमाल कर लिया। और हैरानी की बात यह कि इतना सब होने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे जब एक महिला के चांदी कौवा और एक पूरे समाज के 200 किलो चांदी तक का हिसाब नहीं, तो न जाने ऐसे कितने दान होंगे छोटे मोटे जिनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ऐसे कितने भक्त होंगे जो ये मानकर लौट गए होंगे कि भगवान के चरणों में उनकी श्रद्धा पहुंच गई, लेकिन कोई उसको अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा। सोचिए आप, मतलब अगर एक भक्त और पूरे समाज की आवाज से देर तक सुनाई नहीं पड़ी, हजारों ऐसे होंगे भाई साहब जिनकी आवाज से कोई पता नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि राम मंदिर में इसको लेकर किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो आप गलत हैं, क्योंकि राम मंदिर में 6 साल पहले खतरे घंटी बजी थी। आज राम मंदिर ट्रस्ट में जो चोरी चकारी की बात आ रही है, वो अचानक नहीं हुआ है। 6 साल पहले ऑडिट करने वाली कंपनी ने साफ साफ बताया था कि राम मंदिर का इंतजाम ढंग से नहीं चल रहा। कहा गया था कि चंदे और कीमती सामान का रिकॉर्ड सही से नहीं रखा जा रहा, लेन देन पर दोबारा तिबारा जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर यह खामियां रही ऐसी तो आगे गड़बड़ी हो सकती है। यानी कई साल पहले रामलला के मंदिर में खतरे घंटी थी, आवाज आई थी, लेकिन सबने अनसुनी कर दी। और सवाल यहीं से शुरू होता है, उस घंटी को अनसुना क्यों किया गया? सीसीटीवी क्यों नहीं लगाए गए? रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा गया? जब किसी जानकार ने उंगली रखकर बता दिया कि सुराख कहां कहां है, तो उन्हें भरा क्यों नहीं किया? क्या किसी को लगा कि भगवान के नाम जो रकम आई उसका हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं? या किसी को इन गड़बड़ियों में फायदा दिख रहा था, इसलिए जानबूझ के सुराख को खुला छोड़ दिया गया? जैसे चंपत राय जी ने कहा था, क्या जरूरत, अपनी तो लड़के हैं। एसआईटी की रिपोर्ट इस शक को गहरा करती है। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि मंदिर के दान पात्र की चाबी रामशंकर यादव टिन्नू के पास थी। टिन्नू कौन? चंपत राय का ड्राइवर। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सेवादारों को गबन की जानकारी पहले से थी। कौन सेवादार? जिनको चंपत राय जी ने कहा था अपने लड़के। यानी जिस गड़बड़ी की चेतावनी 6 साल पहले कागज पर दी गई थी, वो जमीन पर सच होती गई और किसी ने रोका नहीं। अब सीधा सवाल, अगर करोड़ों लोगों की आस्था दांव पर थी तो उसकी रखवाली किसके सिर थी? आप जानते हैं राम मंदिर को लेकर कितनी बातें आ रही हैं। कहा जा रहा अंदर वालों ने ही बताया, क्योंकि बड़े बड़े लोग शामिल थे। अंदर के कुछ सेवादार का हृदय पीड़ा से करा रहा था, तो वो भी इनके साथ मिले और बाद में मीडिया को जानकारी दी, वरना ये तो नेक्सस रैकेट बना दिया गया था। लेकिन अब सवाल है कि राम मंदिर के चढ़ावे का हिसाब कौन देगा? क्योंकि आज राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं, वो आपको परेशान कर देंगे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, और इसमें चंपत राय समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, व्यवस्थापक गोपाल राव, व्यवस्था प्रमुख रामशंकर यादव टिन्नू,
एसआईटी ने 150 लोगों से पूछताछ की, जिसमें ट्रस्ट और बैंक के कर्मचारी अधिकारी दोनों थे, और कहा जा रहा है कि 25-30 लोग सीधे सीधे चोरी की भूमिका में। बरामदगी का आंकड़ा देखिए आप, 5 आरोपी लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे, रामशंकर, इनकी निशानदेही पर 2 करोड़ रुपया बरामद कर लिया गया, और कहा जा रहा है कि अभी तो कई 100 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो बरामदगी होनी है। कितना सामान, कोई सोना का बनवा के कुछ दिया, कोई चांदी का, वो सब गायब है। भक्तों ने दान में गहने दिए थे, वो गायब है। और इन सब के बीच चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों की भर्ती पर भी सवाल है। यानी जिन हाथों से करोड़ों राम के भक्तों की श्रद्धा गिनी जा रही थी, उन हाथों के चुने जाने का तरीका भी शक के घेरे में। और सबसे चिंता की बात जानते हैं, मंदिर कर्मचारियों की बिना तलाशी के आवाजाही होती रही। यही ढिलाई इस पूरी चोरी की बड़ी वजह थी। अब सवाल सीधा है कि जो रकम लाखों भक्तों ने एक सिक्का जोड़कर भगवान के नाम पर दी, उसका हिसाब कौन देगा, कब देगा? और सबसे बड़ी बात, क्या रामलला के मंदिर में आज योगी सरकार, मोदी सरकार कुर्सी बचा रही है या आस्था को बचा रही है? यह बात ठीक है कि राम मंदिर में जब चोरी की बात आई तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एसआईटी गठन कर दिया, लेकिन अब जब एसआईटी की रिपोर्ट सामने है, और एसआईटी की रिपोर्ट जो तमाम अखबारों ने छापी है, जिसमें दावा किया जा रहा है चंपत राय समेत कईयों का नाम है, 2 करोड़ की वसूली हो गई है, 14-15 लोग हैं, एफआईआर होनी चाहिए, तो यह सवाल है कि जिन नामों का जिक्र इस सूची में है वो आज भी अपने पदों पर क्यों जमे? ये जवाब योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि वो करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ क्या न्याय कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर परंपरा रही है कि जब किसी जिम्मेदार आदमी पर इतना बड़ा आरोप लगे, और यह आरोप उस रामलला पर है जिसको बनवाने में 500 वर्ष लग गए, कितने राम भक्तों ने प्राण त्याग दिए, जिस जगह को शक की निगाह से कोई देख नहीं सकता था, वो कौवा वाली महिला या वो चांदी वाला समाज जो कह रहा है कि 5 साल से रसीद नहीं मिली लेकिन डाउट नहीं हुआ, उस भरोसे पर जब चोट पहुंची है तो क्या जांच पूरी होने तक इन लोग को पद पर नहीं रहना चाहिए था? चंपत राय जी आज भी एक कार्यक्रम में मुस्कुराते हुए वहां खड़े थे, वो कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्या कोई व्यक्ति विशेष जिस पर इतने बड़े आरोप लगे हो, वो आस्था से बड़ा है? और जो अखबारों में खबर छपी है वो कहती है एसआईटी ने सिर्फ नाम नहीं गिनाए हैं, ठोस सुझाव भी दिए हैं। एसआईटी ने साफ साफ कहा कि भैया पूरा ट्रस्ट का ढांचा नए सिरे से बनाओ। एसआईटी कह रही है 5 साल में और गबन हुआ है, पूरा ऑडिट करवाइए, एक पेशेवर अफसर को सीईओ बनाइए, आरोपियों पर एफआईआर कीजिए जिसमें चंपत राय का भी नाम हो सकता है। ये सुझाव खुद बता रहे हैं गड़बड़ी कितनी गहरी है। और इंतजार में सवाल और तीखा हो रहा है, किसको बचाया जा रहा है? करोड़ों की आस्था या चंद लोगों की कुर्सियों को? अगर सारे आरोप झूठे हैं तो मना कर दीजिए, और अगर सच है तो राम के नाम पर भक्तों की आस्था से खिलवाड़ मत कीजिए। ये बात चलती रहे, कुर्सी सलामत रहे। जैसे सरकार में आरोप लगता है, केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में कोई आरोप लगा दीजिए, अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं होता, वैसा कम से कम राम के नाम पर मत कीजिए। बाकी ठीक है, पॉलिटिक्स में आप जो कीजिए करना है। भगवान के घर में सच को दबाना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। कम से कम राम से तो डरिए महाराज। जिस राम ने 14 साल का वनवास फल फूल कंद मूल पर काट दिया, राजपाट और सोने की लंका को ठुकराकर सादगी गले लगाया, उसी राम के नाम पर अगर कुछ लोगों की तिजोरियां भरने खेल चल रहा है तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? जो राम खुद कुछ नहीं रखे, उसी खजाने पर अगर लालच में हम लोग लूट पड़े तो ये सिर्फ चोरी नहीं है साहब, आस्था के माथे पर लगा एक ऐसा दाग है जो सालों साल नहीं मिटेगा। और याद रखिए, पैसा किसी सरकारी तिजोरी का नहीं था, ये पैसा आम लोगों का था, जिसमें वो मजदूर भी था जिसकी दिन भर की कमाई थी, वो माँ थी जिसके इकलौते गहने थे, वो बच्चा जिसकी गुल्लक, वो बुजुर्ग जिसकी पेंशन, वो 7 समंदर पार बैठा सिंधी परिवार जिसने चांदी भेजा था कि चलो मेरा भी कुछ अंश राम के काम आएगा।
वो महिला जो कौवा लेकर आई थी सोने का, चांदी का, अगर उस मासूम भरोसे के साथ खिलवाड़ करेंगे तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि कितने करोड़ इधर उधर गए, सवाल ये कि क्या लोगों ने राम को जो दान दिया था उसे कुछ लोगों ने अपने बाप की जागीर समझ लिया। क्यों समझ लिया? जांच अपना काम करेगी, सच एक दिन सामने आएगा, लेकिन तब तक ये सवाल सभी राम भक्तों के दिल में कांटे की तरह चुभेगा। और इसका जवाब सिर्फ अयोध्या नहीं, आज पूरी दुनिया में बसा हर राम भक्त मान रहा है। बाकी तो हम यही कहेंगे, हे राम, कैसे किए काम।